जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 9th में आ चुके हैं 2023 और 2024 में, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए हिंदी काव्य खंड का जो पहला पाठ है, जिसका नाम है साखी शीर्षक पाठ और जिसके रचयिता हैं कबीर दास जी। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 9। इसका मैं आज के इस वीडियो में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 9th में हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से जुड़कर आप अपनी हिंदी काव्य खंड, हिंदी गद्य खंड और हिंदी जो है संस्कृत खंड तथा हिंदी व्याकरण खंड की बेहतर तैयारी कर पाओगे और साथ ही साथ अपनी नोट्स भी बना पाओगे वीडियो के माध्यम से। तो 9वें नंबर की साखी क्या है? झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछु गोद। और मैं वादा करता हूं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों से कि यदि आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको व्याख्या कभी नहीं रटना पड़ेगा। और आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने साखी संख्या 8 जो कि इस प्रकार से है, अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, और साखी संख्या 7 कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाए, कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 6 भगति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार, और कबीर दास जी की साखी संख्या 5 जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु हैं हम नाही, और कबीर दास जी की ही साखी संख्या 4 माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवें पड़ंत। और साखी संख्या यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन विसरि जाए। साखी संख्या 2 राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाही, और साखी संख्या 1 सतगुर हम सुरीझ करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इन सभी साखियों का मैंने वीडियो के द्वारा अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बता दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे, और उन सभी वीडियोज के द्वारा आप जो है अपनी नोट्स आसानी से बना पाओगे। और मैं इसी तरह से हिंदी काव्य खंड, हिंदी गद्य खंड, हिंदी व्याकरण खंड और हिंदी का संस्कृत खंड सभी से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। रेगुलर आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। आप अपनी प्रॉपर नोट्स बना सकते हो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ क्या हो जाएगा इस साखी का? इस तरीके से काले पेन से आप हेडिंग डालेंगे, संदर्भ प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखिएगा। कि काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा और इसे आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही लिखिएगा। में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है। पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखना और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना। फिर जिसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देना है। संदर्भ के अंतर्गत जितना मैंने लाल पेन से लिखा है ये सब आप काले पेन से लिखिएगा। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है। जिसके रचयिता कौन हैं? कबीर दास जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका प्रसंग क्या होगा? चलिए मैं आपको बता दूं प्रसंग क्या होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि साखी जितनी भी हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में कबीर दास जी के द्वारा रचित, इन सभी साखियों में संदर्भ सेम आप इसी तरह से लिख सकते हो। तो प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने सांसारिक सुख को मिथ्या बताते हुए इस संसार की आसरता को स्पष्ट किया है। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने क्या कहा है? सांसारिक सुख को क्या बताया है? मिथ्या बताया है, और इस संसार की असरता को स्पष्ट किया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं इस साखी का सरल व्याख्या, यानी इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। फिर मैं आपको व्याख्या
व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखने का तरीका बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैंने यहाँ आप देखेंगे इस चैनल पर 2023-2024 के लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। आप वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं और वीडियो शेयर करने के बाद अपने मित्रों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है व्याख्या क्या होगा, यानी इस साखी की व्याख्या क्या हो जाएगी। झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मनमोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई हैं, सच्चे सुख समझते हैं और इसी में यानी और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। झूठे सुख को सुख कहें, यानी जो झूठ है, जो मिथ्या है, जो माया मोह है, इसी को क्या कहते हैं, सुख कहते हैं। मानत हैं मनमोद, और उसी को अपना सब कुछ समझते हैं, उसका परिणाम जबकि दुखदाई होता है। झूठे सुख को ही सच्चा सुख समझते हैं और मन में क्या हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। मानत हैं मनमोद। आगे लिखते हैं कबीरदास जी, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि यह सारा जगत काल के चबैने यानी चना आदि के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो संसार है काल का चना यानी चबैना के समान है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति चना यानी चबेना चबा रहा होता है तो उसके मुख में थोड़ा चबेना होता है, बाकी कुछ हाथ में लिए रहता है, ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि यह सारा जगत काल के चबैने यानी चना आदि के समान है, जिसमें से कुछ तो उसके मुख में जा चुका है और कुछ उसकी गोद में है। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। तो चलिए इसकी व्याख्या आपको लिखना कैसे है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से व्याख्या आप हेडिंग डाल दीजिएगा, काले पेन से आप हेडिंग डालना। तो व्याख्या क्या होगी, झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मनमोद। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य, जो अज्ञानी मनुष्य हैं, सांसारिक सुखों को जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई हैं, सच्चे सुख समझते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं वह सांसारिक सुखों को जो कि बिल्कुल मिथ्या हैं और जिनका परिणाम भी दुखदाई होता है, उसी सुख को सच्चा सुख समझ लेते हैं और मन में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मनमोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है यानी यह जो सारा जगत है काल के चबैने यानी चना आदि के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद, यानी कुछ तो उसके मुख में जा चुका है यानी काल के मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए यानी खाने के लिए, मुंह में डालने के लिए काल ने क्या किया है, उसे अपनी गोद में लिया हुआ है। यानी जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। तो चलिए मैं आपको स्पष्ट व्याख्या बता दूं, झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मनमोद। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई हैं, सच्चे सुख समझते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भूल जाते हैं, लोग जो हैं ये भूल जाते हैं कि यह सारा जगत जो है काल के चबैने यानी चना आदि के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अब आप काव्य सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखोगे। तो काव्य सौंदर्य इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है, काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा। पहला बिंदु है भाषा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कबीरदास जी की जितनी भी साखियां आपकी पाठ पुस्तक में हैं, सभी साखियों की भाषा क्या है,
है, सधुक्कड़ी है और जितनी भी साखियां आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं सभी साखियों का रस क्या है, यानी किस रस की अभिव्यक्ति होती है। इन साखियों को पढ़ने के बाद तो शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। और अगला बिंदु है छंद, तो किस छंद में लिखी गई है यह साखी? दोहा छंद में लिखी गई है यह साखी। अगला है यहाँ पर अलंकार, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। मैंने आपको बताया था कि अनुप्रास अलंकार आपको वहां पर देखने को मिलता है जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है या बार बार आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 9 झूठे सुख को सुख कहें मानत हैं मनमोद, जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। तो इस साखी का मैंने आपको वीडियो के द्वारा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता दिया है। और इसी तरह से मैं आपको साखी संख्या 10 जो कि इस प्रकार से है, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो इस साखी का मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या अगले वीडियो में बताऊंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी अपनी नोट्स प्रॉपर तरीके से तैयार कर सकें, 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए बेहतर ढंग से तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। जय हिंद।